ৰাজস্থানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নাথদ্বাৰৰ শ্ৰীনাথজী মন্দিৰত তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু 5,500 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जिस प्रकार की राजनीति की है, उसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज का सबसे अधिक अहित हुआ है। आदिवासी समाज ने तो बरसों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ अभाव, असुविधा और अवसरहीनता। सिरोही जिला हो, जैसलमेर हो, करौली हो, बारां हो, इन जिलों में कांग्रेस के कुशासन के कारण विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ दिया था, जबकि जिलों में ज्यादातर आदिवासी समाज भी था। आपने बीजेपी को अवसर दिया तो हमने इन जिलों में विकास की आकांक्षा जगाई, इनको आकांक्षी जिला घोषित किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत काम शुरू किया। आज सुबह ही मैंने नाथद्वारा में, अभी हमारे अध्यक्ष जी इसका वर्णन कर रहे थे, आज नाथद्वारा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसका भी सबसे अधिक लाभ राजस्थान के आकांक्षी जिलों को होगा। उदयपुर और शामलाजी 6 लेन हाईवे से राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। बिलाड़ा जोधपुर सेक्शन बनने से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। 4 भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और श्रीनाथ जी के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। साथियों, तारंगा हिल, आबू रोड रेल लाइन की डिमांड अंग्रेजों के समय से चल रही थी, इसे भी अब बीजेपी सरकार ही पूरा कर रही है। मावली मेवाड़ को ब्रॉडगेज से जोड़ने की मांग भी लंबे समय से हो रही थी। ये काम भी बीजेपी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार में आज का नया भारत नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। आजादी के इस अमृतकाल में हम भारतीयों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन इसके साथ ही अतीत में कांग्रेस सरकारों से जो गलतियां हुई, हमें उससे भी सबक लेना है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। कोई कहेगा
2G घोटाला, कोई कहेगा कोयला घोटाला, कोई कहेगा बोफोर्स घोटाला, कोई कहेगा हेलीकॉप्टर घोटाला, कोई कहेगा यूरिया घोटाला। सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला, एक और बड़ा फ्रॉड, एक और जबरदस्त धोखा जनता के भावनाओं पर, उनके जीवन पर 50 साल पहले हुआ था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये फ्रॉड था कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले देश में गरीबी हटाने की गारंटी। कांग्रेस की हर गारंटी के साथ कांग्रेस के नेता और अमीर हो जाते हैं और देश का नागरिक और गरीब हो जाता है। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास शौचालय नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक करीब 50 करोड़ लोगों का बैंकों में खाता तक नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण देश के लाखों गांव सड़क संपर्क से वंचित थे। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण आजादी के इतने दशकों बाद भी 16 करोड़ घरों में नल से जल नहीं पहुंच रहा था। कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का ये फ्रॉड शुरू करके बरसों तक हर चुनाव में इसे बुनाया, गरीब को झूठा वायदा कर बरसों तक तरसाया। साथियों, 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के इस सबसे बड़े फ्रॉड की सच्चाई देश के सामने रख दी है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने गरीब कल्याण के जो काम किए हैं वो अब तक देश में जितनी भी कांग्रेस सरकारें बनी है वो उनके काम से ज्यादा है। दोस्तों, ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश के करीब 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश में 9 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से साफ पानी पहुंचने लगा है। मैं इस क्षेत्र की माताओं बहनों को याद दिलाना